अ, आज हम बात करेंगे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के कॉजेस और ट्रीटमेंट क्या है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि जीएडी होता क्या है और उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कॉजेस क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, इसके दो फैक्टर्स ज़्यादातर देखे गए हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होने के पीछे कि पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसे हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, जिसे हम कहते हैं हमारे ब्रेन के में 3 टाइप ऑफ केमिकल्स के चेंजेस होने के वजह से ये जीएडी होता है। और दूसरा फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर, हमारे थिंकिंग स्टाइल में चेंजेस आते हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति में चेंजेस आने लगते हैं, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है। उसमें केमिकल चेंजेस की वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। देखिए, जीएडी अगर होता है तो उसके ट्रीटमेंट भी एक तो हम मेडिकेशन पार्ट से उसको ठीक कर सकते हैं, पर मेडिकेशन के साथ साथ साइकोथेरेपी भी देनी उतनी जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है थिंकिंग स्टाइल पे, अपने हमारी सोच और समझने की शक्ति पे। अगर हमारी सोचने और समझने की शक्ति ही अगर नेगेटिव हो गई है तो उसे हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए भी ये साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि सीबीटी थेरेपी बहुत ज़्यादा यूज़फुल मानी गई है, जहाँ पे हम बहुत अलग अलग तरीके से टेक्निक से अपने पेशेंट को अच्छे से सेशन के थ्रू गाइड करके उनकी जो थिंकिंग स्टाइल है उसको चेंज करते हैं। और रोल प्ले एक बहुत अच्छा इसमें माना गया है कि रोल प्ले टेक्निक के थ्रू भी हम इस बीमारी को अच्छे से बाहर निकाल सकते हैं। और भी डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स होती हैं जो साइकोथेरेपी और अलग अलग चीज़ जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, उसके थ्रू भी हम ये थिंकिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और ये बीमारी बहुत जल्दी दूर हो सकती है। लेकिन ज़रूरी है इस बीमारी की गंभीरता को बहुत जल्दी परखना और समझना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि जो इस बीमारी को समझ ही नहीं पाते, हमारे डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है इस यही रियलाइज़ करते हैं। जैसे कि ये हमने अपने एक केस स्टडी भी आपके साथ शेयर की थी पिछले वीडियो में, जहाँ पे जाना कि 37 इयर्स लग गए उनको ये समझने के लिए कि ये एक बीमारी है, और इसके ट्रीटमेंट का चालू करने में भी इतना समय चला गया। और जब इतने समय के बाद आप आते हो एक प्रॉब्लम लेके, तो उसका सल्यूशन तो होता है, लेकिन रिकवरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब ये 37 ईयर्स चले गए उनको इस बीमारी से जूझते हुए, तो उनको रिकवरी के लिए भी कम से कम 1 से 2 साल चला जाएगा। जितने जल्दी हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं बीमारी लेके, उतने जल्दी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपनी बीमारी को सही समय पे अच्छे से समझना और डॉक्टर से कंसल्ट करना, क्योंकि देखिए, फिजिकली अगर कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास तुरंत चले जाते हैं, लेकिन मेंटली और मानसिक तौर पे जो बीमारियां होती हैं वो कई बार समझ में भी नहीं आती हैं। तो इसीलिए हम प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट ले नहीं पाते हैं। तो ज़रूरी है सही समय पे अपने डॉक्टर के पास पहुँचे और सही सलाह लेके, सही जानकारी लेके ट्रीटमेंट को जल्द से जल्द शुरू करें, और रिकवरी उतनी ही जल्दी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।